बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, क्या हाल है सभी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं बुक से रिलेटेड, और इस वीडियो के बाद आपको बुक से रिलेटेड तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। तमाम न्यू स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो इदारा है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स, क्वालिटी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, और वो क्वालिटी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट अवेलेबल हैं। ठीक है। सबसे पहला काम, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिनको आपको किताबें रिसीव होंगी, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको किताबें रिसीव नहीं होंगी। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, मैट्रिक के स्टूडेंट जिन्होंने दाखिला करवाया उनको बुक्स रिसीव होंगी। एफए के स्टूडेंट, इंटरमीडिएट के, उनको बुक्स रिसीव होंगी। बीए और एडीपी को पार्शली कुछ को बुक्स रिसीव हो सकती हैं, कुछ को नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। ठीक है। उसके बाद एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, जिन का एलएमएस पोर्टल बना हुआ है, इन तमाम की बुक्स रिसीव नहीं होंगी। तो इन लोगों ने किस तरीके से बुक्स डाउनलोड करनी है उसका तरीक़ेकार भी बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं बुक्स को अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल, क्योंकि आप लोग मुझे कहोगे कि फेक न्यूज़ शेयर कर रहा हूं, तो या फिर आपके साथ जो है वो ऑफिशियल नहीं है, तो इट इज़ ऑफिशियल ऑन द वेबसाइट, आप चेक कर सकते हो। बीएस, बीएड, एमएड, एमएससी, एमएड, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम के तलबा दर्ज लिंक के ज़रिए अपनी किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। इन प्रोग्राम के तलबा पर प्रिंट किताब नहीं भेजी दी जाएंगी, यानी कि ये जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको किताबें नहीं भेजी जाएंगी। इन तलबा को इस लिंक के ज़रिए किताबें डाउनलोड करनी होगी। ये लिंक आपकी यहाँ पर वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, बुक्स का लिंक है, और यहाँ पर आपके सामने जैसे ही लिंक पर क्लिक करता हूँ आपके सामने तमाम किताबें अवेलेबल हैं। मैट्रिक वाले भी स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो पढ़ना चाहें। ठीक है। अब यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ, जैसे मैं हिस्ट्री पर चेक कर लेता हूँ, मैं एजुकेशन का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने तमाम बुक्स के नेम और कोड सामने शो हो रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो भी बुक मैंने ओपन करनी है, मैं इसके डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये बुक मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप सेल फ़ोन पर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने गूगल में सर्च करना है पीडीएफ ओपनर के नाम से। ठीक है। आप गूगल कर लोगे पीडीएफ ओपनर। ठीक है। मैं पीडीएफ ओपनर करके सर्च करता हूँ गूगल पर, तो मुझे जो है वो डिफरेंट पीडीएफ ओपनर एपीके कर दो या ऐप स्टोर। ठीक है। ऐप स्टोर लिख दो तो गूगल प्ले स्टोर से भी आप ले सकते हो। ठीक है। ये मुख्तलिफ ऐप स्टोर पर भी आ गए हैं, प्ले स्टोर पर भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है क्योंकि ये उसके बगैर ओपन नहीं हो सकती। ठीक है। पीडीएफ लाजमी है। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल बुक्स डाउनलोड जो एमएससी वाले हैं उन्हें क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सिर्फ मैट्रिक, एफए, एसोसिएट डिग्री, ओल्ड बीए प्रोग्राम की किताबें उनको रिसीव होंगी। अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहला काम आप लोगों ने अपना आगाही जो इनरोलमेंट पोर्टल है उसको लॉगिन करना है। ठीक है। enrollment.eiuu.edu.pk। अच्छा, अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर बेटा आपके एडमिशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें आएंगी, मतलब कौन से कोर्स कोड आप पढ़ रहे हो, कौन से कोर्स कोड पढ़ चुके हो, जो कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन सी नई किताबें पढ़ी, और इसी के अंदर से आपको ट्यूटर की मालूमात भी मिलेगी, और इसी के अंदर से आपको रिज़ल्ट कार्ड भी मिल जाएगा जो अनऑफिशियल है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। प्रोफाइल के अंदर अपना नाम, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा। कैंपस इन्फॉर्मेशन में आपका रीजनल ऑफिस वगैरह की डिटेल होगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपका पहले सेमेस्टर है, अगले सेमेस्टर का दाखिला जो होगा वो आपका इसके ज़रिए भरा जाएगा। स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ज़रिए आप जो है वो अपना नाम शाम करेक्ट करवा सकते हो, एड्रेस करेक्ट करवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसी के ज़रिए डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन और ग्रेड के ज़रिए आपको रिज़ल्ट भी मिल सकता है, और इसी के ज़रिए आपको रोल नंबर स्लिप वगैरह इसी ऑप्शन के ज़रिए अवेलेबल होंगी। हमारा जो आज का काम है वो है बुक्स ट्रैकिंग पर। आपने बुक्स के ट्रैकिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। आपने इसके ज़रिए कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। और
आपके सामने जैसे ही क्लिक हो तो आपके सामने नीचे जो होगा वो जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, आप कोई भी बटन सर्च करोगे, आपके सामने नीचे ऑप्शंस डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट आपके सर्च के ऑप्शन आएंगे। इनमें से किसी एक ऑप्शन पर आपने कोई भी ऑप्शन, जैसे शुरू में आपने इसमें 2 का दिखा रहा है, हो सकता है आपके पास एक ही ऑप्शन है। जैसे आपने चेक कर रहे हो ऑटम 2021 की किताबें कि आपको मौसूल हुई हैं कि नहीं, तो ऑटम 2021 पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके की विंडो आने के बाद डिस्पैच का मतलब होगा आपको किताबें भेज दी गई हैं और कौन कौन से कोर्स कोड की किताबें भेजी हैं वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आपका एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वगैरह यहाँ पर इजीली शो हो रहा होगा। मैं आपको कहता हूँ कि जो गांव देहात के स्टूडेंट हैं वो उन्होंने अपने एड्रेस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दिया कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत एड्रेस दिया हुआ और उस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर ना हुआ तो वो फिर आपके लिए जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस वालों की मेहरबानी की वजह से आपको किताबें नहीं मौसूल होती। एक बात आखिरी टिप आपके साथ शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपके साथ एक टिप शेयर करता हूँ, रखोगे दो। थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया और सब्सक्राइब किया और बेल का आइकॉन प्रेस कर दिया। इसमें अल्टीमेट आपका ही फ़ायदा है। तो इसमें ये होता है कि हमेशा आपने ना जब भी एड्रेस लिखना है तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। हमेशा आपके फॉर्म पर एक होता है मेलिंग एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। मेलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि कोई भी आप एड्रेस ऐसा दे सकते हैं जहां पर आपको डाक रिसीव हो, यानी कि आपके कोई रिलेटिव जो कि मेन सिटीज़ में रहते हैं, मेन जगहों पर रहते हैं, अगर आप उनका एड्रेस दे दो मेलिंग एड्रेस में तो आपको डाक जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो फैसलाबाद के किसी गाँव में या इलाके में, दूर दराज इलाके में रहते हैं जड़ा वाली साइड पर, तो वहाँ पर आप जो है वो ये अब वाला और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जड़ा वाला और मैं साथ लिख लेता हूँ पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, अब जड़ा वाला आपकी नज़र में तो बहुत करीब सिटी है, लेकिन उसमें अब तहसील नहीं लिखी हुई, उसके बाद तहसील डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह लाहौर सिटी होता है, लाहौर सदर होता है। इसी तरीके से आपकी सिटी जो पेशावर सिटी है सदर है, कराची सिटी या सदर है। ठीक है, कराची ईस्ट है, कराची वेस्ट है, तो आपने ये चीज़ें भी लिखनी लाजमी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं लिखोगे अपने एड्रेस में कि आपका जो है एड्रेस के, अब ये चीज़ें आपको इजीली आपके पोस्ट ऑफिस में एक दफ़ा जाने से मिल जाती हैं। तो वो चीज़ें आप जो है जाके पूछ लो कि आपका पहले लोअर लेवल पे क्या है, आपका घर का नंबर क्या है, उसके बाद आप जो है उससे अपर लेवल पर आओ, अपनी सिटी का देखो कि आपकी सिटी सदर में है या सिटी में है। अगर थोड़ा सा दूर है तो आपकी तहसील कौन सी है वो लिखना है। ठीक है, तहसील लिखने के बाद जो है आपने अपना पोस्टल कोड वहाँ का ढूंढ लो, अगर पोस्टल कोड लिख तो दी बेस्ट है। उसके बाद अपनी सिटी लिखो, सिटी जो मेन सिटी है तो वो लिख दो, अगर वेल नोन सिटी नहीं है तो अपना डिवीज़न भी आप मेंशन करो और अपना प्रोविंस मेंशन करो। अगर आउट ऑफ यानी कि पाकिस्तान में से बिलोंग करते हो तो प्रोविंस भी लाजमी लिखो। जैसे अब 2 शहर होते हैं, शेखोपुरा अगर सिंध में भी है शेखोपुरा और पंजाब में भी है, अगर हो तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिनके नेम टोटली सेम है, तो वो कोशिश ये कीजिए स्टूडेंट कि वो अपना प्रोविंस भी लाजमी लिखे, क्योंकि इस्लामाबाद से डाक आती है तो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। ठीक है, होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑनलाइन डाउनलोड कर लो किताबें और अपनी किताबें बुक्स इसी तरीके से डाउनलोड कीजिए। अगर फिर भी इशू हो तो हेल्प डेस्क के ज़रिए कांटेक्ट करके अपनी किताबों के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए कि आया आपको ये किताब जो है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं है। काइंडली इस किताब को सबमिट टिकट के ऊपर क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये किताब ऑनलाइन अपलोड कर दें या किताबें मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुई। अपना बहुत बहुत